नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर यानी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। और नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पिछले कुछ एक सालों से लगातार इस देश के बेरोजगार युवा बेरोजगार राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। देखिए किस तरह से एक तरफ देश का युवा हताश है, निराश है नरेंद्र मोदी की सरकार से, वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में उनका जन्मदिन को मना रहा है। और बीजेपी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के खास प्लान उनका है। 20 दिनों तक एक लंबा प्रोग्राम चलने वाला बीजेपी का। आपको जान करके हैरानी होगी कि बीजेपी इस पूरे नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है इसको एक पखवाड़े के रूप में मना रही है और इस पर क्या क्या कुछ कर रही है। आपको बताएंगे, वो बताएंगे, आप जरूर देखिएगा। और उसको देख करके आपको गुस्सा भी आएगा, आपको हंसी भी आएगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है वो देश के बेरोजगार युवा नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये देखिए किस तरह से 17 सितंबर 2021 राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, युवा ललकार हमें दो रोजगार। एक और जो है आप देखिए जुमला दिवस 17 सितंबर, महंगाई बेरोजगारी निजीकरण, भाषण नहीं रोजगार चाहिए। उसके साथ में एक और आप देखिए 17 सितंबर 2021 नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, थैंक यू मोदी जी। उसके साथ में एक आप देखिए कि किस तरह से नो वोट टू बीजेपी, बीजेपी को कोई वोट नहीं। बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता, एक पेट होता है और खाली जेब होती है, ये सबको मालूम है। और किस तरह से जो है वो बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ट्विटर पर कल से ये ट्रेंड हो रहा था, कल बेरोजगार दिवस है। कल से ही लोग जो है इसके बारे में कह रहे थे कि कल बेरोजगार दिवस है। और आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ये हैशटैग पर लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ से ज्यादा, करीब 10 मिलियन से ज्यादा जो है वो इस पर ट्वीट किए जाएंगे। लक्ष्य जो है रखा गया है बेरोजगारों की तरफ से कि हम कम से कम इतने ट्वीट जरूर करेंगे ताकि नरेंद्र मोदी की सरकार जाग सके। अब आप कहेंगे कि ये तो जो है वो पोस्टर हो गए, हो सकता है कि पोस्टर विपक्षी पार्टियों ने बना दिए, उसको जो है कुछ विपक्ष की भी जो आईटी सेल है वो चला रही हो। सच्चाई क्या है, तो सच्चाई आपको बताते हैं। सच्चाई आप देख लीजिए। उसके बाद में मोदी जी के जन्मदिन पर बीजेपी क्या कर रही है वो आपको बताएंगे, रुक के रहिए आप। ये देखिए किस तरह से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का केक जो है वो काट रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, कुछ आपको आंकड़े दिखाते हैं किस तरह से बेरोजगारी हो रही है। अमर उजाला की खबर आप देखिए, 4 अगस्त 2021 की खबर है। अमर उजाला की खबर क्या कहती है? रिपोर्ट में दावा, जुलाई में 32 लाख वेतन भोगियों ने गंवाई नौकरी। ये किसी की फर्जी रिपोर्ट नहीं है, सरकार की रिपोर्ट है। और सरकार की रिपोर्ट ये कह रही है कि जुलाई महीने के अंदर अंदर 32 लाख वेतन भोगियों ने नौकरी जो है वो अपनी गंवा दी है। और ये 4 अगस्त 2021 की खबर है। इसके साथ में आप देखिए ये खबर है 2 सितंबर 2021 की। जुलाई में 32 लाख लोगों ने नौकरियां खोई थी। उसके बाद में अगस्त महीने में 16 लाख लोगों की नौकरियां चलेगी। ये आज तक की खबर आप देख लीजिए, 2 सितंबर 2021 की खबर है। रिकॉर्ड जीडीपी के बाद में भी बड़ी बेरोजगारी, अगस्त में 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। ये जो है खबर है। इसके बाद में पत्रिका की खबर आप देखिए, सीएमआईई की रिपोर्ट, अप्रैल से अब तक 1 करोड़ 89 लाख सैलरीड लोगों की नौकरी चली गई। करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरी आप मान करके चलिए। 2 करोड़ लोगों की नौकरियां जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के, और ये खबर है 19 अगस्त 2020 की। अप्रैल से लेकर के, अप्रैल जो है वो चौथा महीना है, चौथे महीने से लेकर के 8वें महीने, 4 महीने के बीच में जो है वो 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। आसान बात नहीं है, सोच करके देखिए। 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई है। और एक परिवार में अगर 4 सदस्य भी मान लीजिए तो 8-10 करोड़ लोग जो हैं वो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। सोच करके देखिए उनका दर्द क्या होगा। ये जुमला दिवस जो है या राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ऐसे ही नहीं मनाया जा रहा, उसके पीछे वजह है, ये वजह है। लेकिन इन सारी खबरों में अगर आपको पॉजिटिव कोई खबर ढूंढनी हो तो जी न्यूज पर चले जाइए। जी न्यूज आप देखिए, आपका दिल मंगलमय हो जाएगा। आपका जो है पूरा का पूरा दिन खुशहाल हो जाएगा, आपको कहीं से कुछ लगेगा नहीं। ये जी न्यूज आप देखिए। जी न्यूज ने खबर लिखी है और ये खबर भी पुरानी नहीं है, 5 सितंबर की खबर है। FY22 में 50 लाख लोगों को मिल सकती है नौकरी, SBI रिपोर्ट में अर्थशास्त्रियों ने जताई उम्मीद। तो जो भी बेरोजगार आज नरेंद्र मोदी जी का बेरोजगार दिवस मना रहे हैं उनको जी न्यूज देखना चाहिए, वो घर लौट जाएंगे, लड्डू खिला करके जाएंगे नरेंद्र मोदी को। लेकिन अब बीजेपी इस पर क्या कर रही है वो आप देख लीजिए।
बीजेपी ने देखिए किस तरह से इस पर जो है पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में बीजेपी की तैयारी क्या है, बीबीसी की खबर आप देखिए। सत्ताधारी बीजेपी शुक्रवार को पड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने 20 दिन तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना बनाई है, जिसमें सेवा समर्पण का नाम दिया गया है। 20 दिन का एक जो है वो राष्ट्रव्यापी एक अभियान चल रहा है। राष्ट्रव्यापी नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो भी राष्ट्रव्यापी होता है, ऐसा वैसा जन्मदिन नहीं होता है, राष्ट्रव्यापी होता है। नरेंद्र मोदी का कोई भी फैसला ऐतिहासिक होता है, मास स्ट्रोक होता है, उनका जन्मदिन फिर कैसे सामान्य हो सकता है, वो भी राष्ट्रव्यापी है। अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं ये अभियान 7 अक्टूबर को खत्म होगा। 20 दिन तक ही चलेगा, 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक। पीएम मोदी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन 17 सितंबर को पड़ने वाला है। वहीं 20 दिन बाद 7 अक्टूबर को आज से 20 साल पहले मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इसीलिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है। हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही मेरी। 4 सदस्यीय समिति बनाई है ताकि अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। इस समिति का नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। यह बीबीसी की खबर है, ऐसी वैसी बिल्कुल खबर नहीं है। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, राष्ट्रव्यापी जन्मदिन एक बनाया जा रहा है उसको, और बीजेपी ने उसके लिए 4 सदस्य कमेटी का गठन किया है। अच्छा होता है कि आप 4 सदस्य नहीं, आप 400 सदस्य एक समिति का गठन करते और लोगों को बताते कि हम 100 दिनों के अंदर, 200 दिनों के अंदर, 300 दिनों के अंदर, 500 दिनों के अंदर कुछ तो कहो कि हम उतने दिन में रोजगार दे देंगे। आज कह दीजिए नरेंद्र मोदी जी कि अगला जन्मदिन मेरा रोजगार दिवस के रूप में लोग मनाएंगे, ये मान करके चलिए, ये कह दीजिए। कोई तो बीजेपी का नेता घोषणा करे। ये बेरोजगार जो है हंसने की बिल्कुल बात नहीं है। सोच करके देखिए उनके दर्द को, जो 300 रुपए का जो खाना खाते पूरे महीने भर का, मुखर्जी नगर में कैसे लड़के रहते हैं। 300 रुपए का महीने का खाना है, झूठ नहीं कह रहा हूं, जाकर के देखिए आप, ये सच्चाई है। चना खा करके गुजारा कर रहे हैं लोग। इसीलिए कोचिंग कर रहे हैं कि आपकी भर्तियां नहीं आएंगी, भर्तियां आएंगी तो उनमें धांधलियां हो जाएंगी, और आपने जीडीपी की, इकोनॉमी की वो हालत कर दी है। आप कोरोना का बेशक से नाम ले लीजिए, लेकिन लोग सच जानते हैं। सच ये है कि नोटबंदी के बाद में कितने लोगों का रोजगार गया। सच ये है कि जीएसटी के बाद में कितने लोगों का रोजगार गया। कोरोना तो बाद में आया है, कोरोना तो उसके ऊपर मुखौटा पहनाया गया है। उसके अंदर की हकीकत वो सबको मालूम है, और इसीलिए जो है वो देश के युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आपके जन्मदिन को लिए मना रहे हैं। और ये देश में, आजाद भारत में, ये शायद पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे कि जिनके जन्मदिन पर लोग शुभकामनाएं देते हैं। जन्मदिन के दिन कोई किसी को गलत नहीं कहता है, लेकिन जन्मदिन के दिन भी उनके लिए इतना बुरा भला कहा जा रहा है, ये शायद पहले प्रधानमंत्री होंगे। आप क्या लगता है कि ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाना चाहिए? क्या आप इसका समर्थन कर रहे हैं? क्या आप इसके हक में हैं? या आपको लगता है कि ये बेहद खराब चीज है, इसको नहीं किया जाना चाहिए, ये विपक्ष की साजिश है, भारत के खिलाफ साजिश है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश है, बीजेपी के खिलाफ साजिश है? आप बताइए, आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।